Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसको बहुत से लोग गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान की धारा अनुच्छेद है 35A, उसको सही ठहराया जा रहा है। दोनों ही चीजें सीधे सीधे बाहर से आने वाले लोगों पर है जो हमारे देश में आए हैं। एनआरसी घुसपैठियों के साथ डील करती है तो आर्टिकल 35A शरणार्थियों के बारे में बात करता है। एनआरसी बांग्लादेश से आए कथित घुसपैठियों को हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए, उनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उनको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रही है, जिस पर बीते 3 दिनों से देश में बवाल मचा है। बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद सा होता दिखाई दे रहा है। वहीं आर्टिकल 35A है 370 के तहत जो कश्मीर में जो शरणार्थी आए हैं उनको डिफाइन करता है, उनके अधिकारों के बारे में बात करता है। और ये इतना खतरनाक आर्टिकल 35A कि पंजाब से कश्मीर में जो लोग गए हैं उनको शरणार्थी कहता है, उनको कश्मीर में कोई हक ना मिले उस ओर ये 35A धकेलता है। अब 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार को सुनवाई हो रही है और इन सब के बीच में ये बहस शुरू हो गई है कि हमारे हिंदुस्तानी शरणार्थी ज्यादा काम के हैं, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बांग्लादेश से जो कथित घुसपैठियां आए हैं उनके बारे में सबने मशालें हाथों में थान रखी हैं। हिंदुस्तानी सियासत का ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? कथित बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तानियों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, वोट डालने का हक से लेकर वोट बैंक तक वो बन चुके हैं, फिर भी सियासी दल मेहरबान है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 35A है जो कश्मीर में है, जो 64 साल के होने को आ चुका है, लेकिन जो हिंदुस्तानियों को ही रोजगार मिल जाने की छूट नहीं देता है, घर खरीदने की छूट नहीं देता है, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने और सरकारी नौकरी की छूट नहीं देता है, और यहां तक कि कितना भी बच्चा पढ़ लिख ले अपने दम खम की खातिर, लेकिन वो रहेगा बनेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही। ये 35A ड्रैकोनियन नहीं है तो क्या है? यहां तक कि इन 35A के तहत जो शरणार्थी आते हैं उनको स्थानीय चुनाव में वोट देने तक की छूट नहीं है। जी हाँ, वो अपना सरपंच नहीं चुन सकते, वो अपना काउंसलर नहीं चुन सकते, वो अपना विधायक तक नहीं चुन सकते हैं। जब वोट नहीं तो वो वोट बैंक भी नहीं बचे। वोट बैंक नहीं है तो किसी को भी इन लोगों की फिक्र नहीं है। इसी भेदभाव से आजिज एक NGO ने इन बेबसों की आवाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए उठाई है, लेकिन जैसे ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई, CPM जैसी राष्ट्रीय पार्टियां अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उसने 35A को कश्मीर की पहचान और अस्मिता से जोड़कर इसे बहाल रखने की याचिका दायर कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 35A हटाने पर देश तोड़ने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम। जो अनुच्छेद अपने ही नागरिकों को गरीब बनाए रखने का फरमान हो, जो नागरिकों के बीच भेदभाव करता हो, उस अनुच्छेद पर सवाल करने पर नेता आज कन्नी काट रहे थे। एनआरसी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन 35A पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है, लेकिन घुसपैठियों के मुद्दे पर कूदने वाले अपने ही भाइयों के शरणार्थी में बदलने पर जो रुख दिख रहा है, उससे कोई भी सामना करने को तैयार नहीं है। इसीलिए कुछ सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कश्मीर में बाहरी लोगों को वोट का हक मिलने पर भी सियासी दलों का यही रवैया रहेगा? क्या सियासी दल उसी के मानवाधिकार की फिक्र करते हैं जिसमें वोट बैंक उनको नजर आता है? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मानवाधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 35A को खत्म कर देना चाहिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो पुचकार, लेकिन हिंदुस्तानी शरणार्थियों को धुतकार। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर इस बड़े और अहम मुद्दे पर एक बार जरूर डाल लेते हैं। बांग्लादेशी के नाम पे अगर सबको देश से हटा देंगे तो जो रियल सिटीजन है वो कहाँ जाएगा? Government should take a humanitarian view on the issue, and because this is a very sensitive, complicated issue. जब 370 खत्म हो जाएगा तो मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को
मैं कहूँगा कि उस दिन यहाँ हिंदुस्तान का झंडा नहीं रहेगा इस स्टेट में। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुचकार, हिंदुस्तानी शरणार्थियों को दुत्कार। केंद्र सरकार ने कहा है कि 35 से हटाने को लेकर के हम सकारात्मक हैं। उसमें नहीं बोलूँगा, नहीं बोलेंगे। 5A पे सरकार का था। बहुत हम कुछ बिना सिर नहीं चलता। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हिंदुस्तान की नौकरी खा रहे हैं, हिंदुस्तानियों की संपत्ति हड़प रहे हैं, जो हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तानियों का हक मार रहे हैं, उन पर तो नेताओं को प्यार आ रहा है, उनके मानवाधिकार याद आ रहे हैं। कई दशकों से भारत में रह रहे हैं, उनको अचानक आप विदेशी मान लेना या उन्हें कह देना कि ये आपका घर नहीं है, आप चले जाइए, वो कहाँ जाएंगे? एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी से अगर वो यहाँ रह रहे हैं, तो अब आप उनको धकेलोगे तो न पाकिस्तान उन्हें एक्सेप्ट करेगा, न बांग्लादेश उन्हें एक्सेप्ट करेगा, न चाइना उन्हें एक्सेप्ट करेगा। कहाँ जाएंगे वो विश्व में? क्या उन्हें बंगाल की खाड़ी में डंप कर दिया जाएगा? इल्जाम है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को धीरे धीरे चुनाव लड़ने का हक मिल गया, वोट देने का हक मिल गया, और यही उनकी ताकत बन गई। बंगाल में लगभग 1 करोड़ घुसपैठिए अभी भी हैं, जिनका प्रेशर हमारा इकोनॉमी पर है, हमारी यहाँ की पॉलिटिक्स का, यहाँ के डेमोग्राफी का ऊपर हो रहा है, और यहाँ लाखों लोग भी कमाई वो लोग लूट के खा रहे हैं। और इस बार की पंचायत चुनाव में भी काफी लोग चुन कर आ गए हैं, पंचायत राज में उनका दखल हो गया है। लेकिन जो घुसपैठिए नहीं हिंदुस्तानी हैं, वो अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। वो अपने ही देश में हक नहीं मिलने पर मार देने की गुहार लगा रहे हैं। अधिकार दो जाओ, अधिकार बिना, अधिकार बिना। लोगों की इस हालत की वजह है अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 370 से जुड़ा अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देकर लाखों लोगों के मानवाधिकार को छीन लेता है। अनुच्छेद 35A की वजह से देश के बाकी हिस्से के लोग वहां के स्थायी निवासी नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के बाहर का आदमी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बाहरी लोगों को स्थानीय चुनावों में वोट डालने तक का हक नहीं। J&K की सेवा करने के बावजूद वहां के संसाधनों पर उनका हक नहीं। उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने और सरकारी नौकरी का हक नहीं। पीढ़ियों से सूबे की सेवा में लगी एक माँ का दर्द सुनिए। विशाल की जब बारी आई, उसने फॉर्म भरना था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे तो उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। उसके लिए वो फार्म भरने गया तो उन्होंने वो फार्म ही सबमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप PRC नहीं लाएंगे तब तक हम ये फार्म आपका नहीं सबमिट करेंगे। अब वो फिर घर पे आके रोता रहा, पूरा दिन कहने लगा कि मम्मा हमें पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, हम तो ऐसे ही रहे। मानवाधिकार पर छाती पीटने वालों को न इस माँ का दर्द दिखता है और न ही 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू आए उन 5,746 परिवारों का दर्द, जिनमें 80% लोग दलित थे। हम भारतीय हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी हमारी पहचान के साथ पाकिस्तान शब्द जुड़ा है। हमें आज भी वेस्ट पाकिस्तानी कहकर बुलाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम भारतीय हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार हमें यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं मानते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे यहाँ पर नौकरियाँ नहीं कर पाते, हम यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, यहाँ तक कि यहाँ की विधानसभा और ग्राम पंचायतों में हम वोट भी नहीं डाल सकते। सबसे बुरी हालत 1957 में पंजाब से जम्मू आकर बसे उन 200 वाल्मीकि परिवारों की है, जिन्हें अनुच्छेद 35A की वजह से केवल सफाई कर्मचारी का काम करने की मजबूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे बाप ने भी इधर सफाई का काम किया, रिटायर हुआ, स्वर्गवास हुआ, फिर हम भी करते रहे। आज तक हमने इस J&K की बहुत ही लगन से बहुत सेवा की और सफाई का काम किया। हमने इनको गंदगी से दूर किया। इन लोगों ने हमारे को पकड़ के तो गंदगी में ही फेंक दिया। अब तक 60 साल में इन लोगों ने हमारे को गंदगी में रखा हुआ। मानवाधिकार का हनन और भेदभाव करने वाले अनुच्छेद को अब चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक NGO ने जब इसे चुनौती दी तो इसके खिलाफ लेफ्ट ने झंडा उठा लिया। And if there is any attempt to remove 35A from the list of Article 370, it will amount to virtually attacking, assaulting
the basic purpose, the basic element of Article 370 itself. सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में 35A के हक में याचिका डाली है। सोचने वाली बात है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुचकार की बोली बोलने वाले हिंदुस्तानी शरणार्थियों को दुत्कारने के पक्ष में हैं। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के लिए कांग्रेस लेफ्ट जैसे दल विदेशी घुसपैठियों के समर्थक और हिंदुस्तानी शरणार्थियों के खिलाफ हैं? मुझे आपको अपना सवाल दोहरा देता हूं, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा कि क्या सियासी फायदे के लिए कांग्रेस लेफ्ट जैसे दल विदेशी घुसपैठियों के समर्थक और हिंदुस्तानी शरणार्थियों के खिलाफ है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एल लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग शरणार्थी वर्सेस घुसपैठिए, इस पर आप ट्वीट कर रहे हो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं, खास लोग जो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संगीत रागी जी, जो कि RSS की जानकार है, एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडित है, पुरजोर तरीके से बात रखते हैं, इस पूरे मामले को बहुत करीब से आर्टिकल 35A को फॉलो भी कर रहे हैं हमारे साथ। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है शाहनवाज जी आपका। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अभय जी आपका भी स्वागत है, आप भोपाल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा, CPM के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है चोपड़ा साहब आपका। और इन सब के साथ साथ बाबर कादरी जी हैं, जो श्रीनगर से मेरे साथ हैं, सेपरेटिस्ट हैं, पेशे से वकील भी हैं। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। लेकिन डिबेट क्यों, सोमनाथ में आता हूं, सोमनाथ में आता हूं, आपने हाथ उठाया। करना चाहता हूँ सुमित एक मिनट सुमित, मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। बाबर कादरी जैसे आदमी जो भारत माता का गाली देते हैं, वो फेमस होने के लिए, कोई एक कम्युनिटी का पास वो हीरो बनने के लिए हर टीवी चैनल में आके भारत को गाली देंगे। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका प्रोड्यूसर साहब, ओनली सोमनाथ दा, ओनली सोमनाथ दा ऑन स्क्रीन, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, मेरे एक सवाल का जवाब तो फिर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब तो फिर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब तो फिर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब तो फिर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब तो फिर चले जाना। सोमनाथ दादा, 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 आपको जाने की मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन एक सवाल का जवाब देने के बाद जेल का अंदर रहना चाहिए, जिसको जेल को अंदर। अरे जनाब 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 जनाब, अभी जेल में डालते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो आप, अभी जेल में डालेंगे, आप विरोध में खड़े हो जाएंगे। सोमनाथ दा, आर्टिकल 35A पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आर्टिकल 35A पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? 35A पर आपका स्टैंड क्या है? आप डिबेट छोड़ के जाएंगे, मैं ये मान लूंगा कि आप 35A के पक्ष में हैं। आप डिबेट छोड़ के गए तो मैं ये मान लूंगा कि आप 35A के पक्ष में हैं। सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोमनाथ आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप 35A पे क्या आपका स्टैंड है? आपके छोड़ के जाने का मतलब यह है कि आप NRC पे तो हंगामा करना चाहते हैं। देश को आप लोगों ने 3 दिन से हंगामा कर रखा है, लेकिन 35A पर आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसीलिए आप डिबेट को छोड़ के जा रहे हैं। 35A का सामना नहीं करनी चाहती तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि स्टैंड लेना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि कश्मीर में जो हिंदुस्तानी शरणार्थी रह रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। NRC पर 3 दिन से हंगामा काटा हुआ है, पर इस मामले में भाग के चले गए। लेकिन खैर, जाए तो जाए, उनकी मर्जी। सुनीत चोपड़ा, सुमित जी, शाहनवाज भाई मैं आऊंगा, प्लीज मेरे साथ बियर करिए। सुनीत चोपड़ा साहब की लेना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि CPM ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि 35A रहना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चोपड़ा साहब कि आपको कश्मीर में रहने वाले 35A के जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द दिखाई नहीं देता, जो बीते 64 साल से कश्मीर की सेवा कर रहे हैं? एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? वो कश्मीर की सेवा कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि कश्मीर अपनी राय से आर्टिकल 370 के अनुसार हिंदुस्तान में आया था,
और आपको मालूम है कि आर्टिकल 370 का इशू कश्मीर के हिंदुस्तान से जुड़े हुए रहने की और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो जो बाकी और और कि आप 5000 लोगों की समस्या को लेके आप कहते हैं 35A को खत्म क्या करो। बात कर दी आपने भाई। कहना है आप राष्ट्रीय पार्टी है, 5000 लोगों की चिंता नहीं आपको। दीजिए क्या 5000 की संख्या आपको कहां से लेके आई? 5000 की पहली बात तो संख्या आप कहां से लेके आए चोपड़ा साहब? किस सेंसस के आधार में 5000 आप कह रहे हैं? इन 5000 की समस्या से कोई सुनीत चोपड़ा 5000 लोग तो 54-55 की संख्या है। आज हम 2018 में आ चुके हैं, ये 5000 बढ़ के 1 लाख के आसपास हो चुके हैं। इनकी चिंता आपको क्यों नहीं है? क्यों आपकी पार्टी और आपके विधायक तारिक आमी साहब क्यों सेपरेटिस्ट की भाषा बोल रहे हैं? आप स्पेशल राइट्स दे सकते हैं, आप स्पेशल पॉसिबिलिटीज दे सकते हैं, आप सब्सिडीज दे सकते हैं, आप तो इतनी बातें करते हैं। एक एफिडेविट दिया आज तक आपने 35A के खिलाफ कि ये दिलाइए इन लोगों को। आप आज एक्सपोज हो रहे हैं। आपकी पार्टी जो अरुंधति रॉय के साथ खड़ी होती है, अरुंधति रॉय जो सेपरेटिस्ट की भाषा बोलती है, वही काम आज तारिक आमी साहब ने कर दिया, चुने हुए विधायक ने, जिसको सीताराम येचुरी ने हरी झंडी दिखा दी। बल्कि इनके अधिकार स्पेशल राइट्स के हिसाब से दिए जा सकते हैं। सुशील पंडित जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सुशील पंडित, सब्सिडी के हिसाब से दिए जा सकते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, आप बहुत अनुभवी और वरिष्ठ हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। 35A कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत के संविधान से इम्यूनिटी देता है। यह कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य की रियासत की व्यवस्था भारत के संविधान के उन हिस्सों को चुन सकती है जो उसके ऊपर लागू हो और बाकी के संविधान को ताक पर रख सकती है। इसी के चलते भारत के संविधान में किए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कश्मीर में लागू नहीं होते। बिल्कुल। इसी के तहत कश्मीर में एक अलग नागरिकता है। उस नागरिकता के तहत लाखों लोग लोकसभा के चुनाव में वोट दे सकते हैं, विधानसभा और पंचायत के चुनाव में वोट तक नहीं दे सकते, वहां के स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ नहीं सकते, वहां नौकरी नहीं कर सकते, वहां अपने व्यवसाय के लिए दुकान नहीं खरीद सकते, रहने के लिए मकान नहीं खरीद सकते, खेत नहीं ले सकते, बागीचा नहीं ले सकते। आपने उनको जहन्नुम में डाल के रखा है। उनकी पीढ़ियों को, वाल्मीकि समुदाय की पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कूड़ा धोने के लिए रख रखा है, क्योंकि अगर वो कूड़ा ढोना बंद करें तो आप उनसे नागरिकता का अधिकार छीन लेंगे। इस अमानवीय व्यवस्था को लागू करने वाला अनुच्छेद है 35A। कोई ऐसी चीज नहीं। शर्म आनी चाहिए। हिमाचल में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आप अपने क्यों हिमाचल में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अपनी अज्ञानता का परिचय मत दीजिए। आपको मालूम है कि हिमाचल के लिए क्या है, नागालैंड के लिए क्या है, मेघालय के लिए क्या है? आपको नहीं मालूम? वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आप आवेदन कर सकते हैं, तो वो तय करेगा कि आपको जमीन दे सकता है कि नहीं दे सकता। कश्मीर में लाखों लोग बेदखल कर दिए गए हैं। देश की राष्ट्रीय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आज एक्सपोज हो रही है कि ये हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। एक आपको और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई महिला यदि कश्मीर के बाहर शादी करती है तो उसके बच्चे कश्मीर में उसकी जायदाद के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन कोई मर्द अगर बाहर शादी करता है तो उसके बच्चे वारिस हो सकते हैं। ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी कानून, ऐसा अमानवीय व्यवस्था आप किस जमीर से लागू करते हैं? अभय दुबे और शाहनवाज हुसैन। सुमित जी, अभय दुबे, पहले आपसे पूछना चाहता हूं। हिस्टीरिया में मत जाइए। सुनीत चोपड़ा, आपके पास जवाब नहीं, आपका होमवर्क ठीक नहीं है, माफी के साथ चोपड़ा साहब, आपने फैक्चुअली गलत बातें बोली, इसलिए टोकना पड़ा है। नहीं, सॉरी चोपड़ा साहब, मैं अभय दुबे और शाहनवाज हुसैन। अभय दुबे, 35A को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ रहा है अगले हफ्ते। सीपीएम ने कम से कम एक फैसला तो लिया कि हम इसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है 35A रहना चाहिए। सुमित जी, अब मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे बहुत गंभीर डिबेट है और आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय रखा, तो मैं जितनी देर अपना पक्ष रखूं उसके बाद चाहे अवसर मत दीजिएगा। जितनी देर नहीं सर। आपने सारे राजनीतिक दलों से प्रश्न पूछा। ये बुनियादी सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने सुना इनके प्रवक्ता ने हर
डिबेट में कहा कि आर्टिकल 35A संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, इसलिए असंवैधानिक है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 से करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 368 हैज अ प्रोविजो व्हिच सेज दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू एंड कश्मीर पर प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A लाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कौन रोकता है? वो क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक क्षण में आर्टिकल 35A समाप्त नहीं कर सकती? चुनौती बाद में दीजिएगा। अबे दुबे, बीजेपी का सवाल मैं पूछ लूंगा, आप अपना बताइए। 1954 से लेकर 2014 तक इन 60 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अगर 35 से इतना ही बेकार था तो क्यों रखा आपने? क्यों रखा आपने? आप बीजेपी से 4 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब कौन देगा? सुमित जी सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का क्या आरोप है कांग्रेस पर जानते हैं? उनका आरोप है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कर दिया। वहां सदरे रियासत हुआ करता था, उसको समाप्त करके गवर्नर कर दिया। पीएम को वहां पर सीएम कर दिया। 35 पे आइए, 35 से क्यों रखा हुआ है? 35 से क्यों रखा हुआ है? सुन लीजिए। नहीं अबे दुबे बात डिबेट 35 पे हो रही है। 35 से क्यों रखा रहा कांग्रेस पार्टी ने? फिर पूछूंगा मैं। प्लीज, मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। आप टेक्निकली उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक बुनियादी बात बताता हूं आज जो किसी को नहीं पता है। मैं पंडित नेहरू ने क्या कहा पार्लियामेंट में वो पढ़ के सुनाता हूं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिक्लेयर्ड इन लोकसभा ऑन 27 नवंबर 1963 दैट आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा। यही पढ़ रहे हैं ना, घिसते खत्म हो जाएगा। हैज बीन इरोड, और हम क्लोजर इंटीग्रेशन करेंगे। यही स्थितियां सिक्किम में थी। वहां पर 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 75 में शाहनवाज हुसैन भाजपा की सत्ता की भूख नहीं होती। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस का इल्जाम आपके ऊपर है। कश्मीर में भी वो हालात पैदा किए जा सकते जी का संबोधन समाप्त हो जाए। भाजपा की सत्ता की भूख है। नहीं अबे जी, भाजपा की सत्ता की भूख कांग्रेस पार्टी के सत्ता में बैठकर शरणार्थियों काम कर रही थी क्या? 35 को छोड़ दिया शाहनवाज हुसैन को जवाब देने दीजिए। अबे जी प्लीज, हो गया ना, आपने समय ले लिया। शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे बेक कर रहा हूँ। अबे जी 10 सेकंड ले रहे हैं तो डिबेट खत्म हो जाएगी। अबे जी प्लीज, शाहनवाज भाई, 26 अक्टूबर 1947 शाहनवाज भाई रिस्पॉन्ड। 1948 को जब जम्मू देखिए, पहले तो ये है कि 14 मई 1954 को सत्ता की भूख ने ही कांग्रेस को ये फैसला अध्यादेश लाने को लाया। कांग्रेस इसको लेकर आई है। दूसरे साहब, एक मिनट, ये दुबे जी आपने बोल लिया। दुबे जी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शाहनवाज हुसैन को बोलने दीजिए, मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। प्लीज शाहनवाज भाई, कंप्लीट योर सेंटेंस इन 60 सेकंड। पहले तो ये 60 सेकंड। ये देखिए, ये 1954 में कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। कांग्रेस की जो लम्हों की खता है उसको आज तक ये देश झेल रहा है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के 35A के बारे में किस तरह के बयान वहां के नेताओं के आते हैं। ये मामला संवेदनशील है। मैं सुमित जी इसलिए इस पर बोल सकता हूं कि गडकरी जी ने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कश्मीर कमेटी बनाई थी। मैं और रविशंकर प्रसाद जी उसके मेंबर थे और हमने एक एक घर को जाकर देखा है। दुबे जी वहां गए कि नहीं देखने मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं वहां पे गया हूं। वो अपना घर नहीं बना सकते, अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। उनके वो आपने सब बात बता दिया जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता जी। वो लोकसभा में वोट कर सकते हैं, विधानसभा पंचायत में नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में दलित हैं, पिछड़े हैं, तो बड़ी बड़ी बात करने वाले। इसलिए मैं कहूंगी अभी कांग्रेस अभी ये मामला सब जुडिश हो गया है। ये मामला अभी अदालत में है। आप इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी लिख कर दे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने लिख के दिया इसके पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी। अरे दुबे जी, मैं तो एकदम नहीं बोला आपके इसमें। मैं तो आपका एहतराम करते हुए आपकी बात में एक जरा भी टोकने का काम मैंने नहीं किया। इतना एहतराम आपकी बातों का करता हूं, थोड़ा मेरी बात भी तो सुन लें।
देश देख रहा है। नहीं, आपका मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आज ये देश सुमित जी, जब मैंने सुना कि आपने 35A पर डिबेट रखी है तो मुझे आज लगा कि आपको पहले बधाई दूं, क्योंकि 35 पे जो डिबेट हुई, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भागे, वो कोई अलगाववादी नेता को देखकर नहीं भागे, सुमित अवस्थी के डर से भागे, आपके तीखे सवाल के डर से भागे। उनको लगा कि आप तो पूछेंगे ही उनसे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो भागे। शहनवाज भाई, कई बार शहनवाज भाई, मैं आऊंगा आपके पास, और बीजेपी को भी बहुत से जवाब देने हैं। ये एफिडेविट सरकार की तरफ से क्यों दिया जा रहा है, या ये खबरें क्यों आ रही है कि बीजेपी अपनी रुख बताने में इस पूरे मामले में टालम टोल का रवैया अपना रही है, जो अभय दुबे बार बार इल्जाम भी लगा रहे हैं, संगीत रागी भी, तमाम मेहमान बने हुए, लेकिन हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। हेडलाइंस देख लेते हैं। डिबेट छोड़ के जाएंगे, मैं ये मान लूंगा कि आप 35A के पक्ष में हैं। आप डिबेट छोड़ के गए तो मैं ये मान लूंगा कि आप 35A के पक्ष में हैं। सोमनाथ दादा सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोमनाथ आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप 35A पे क्या आपका स्टैंड है? आपके छोड़ के जाने का मतलब ये है कि आप NRC पे तो हंगामा करना चाहते हैं। तो सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी के आधिकारिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनधिकृत प्रवक्ता हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वो डिबेट को छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं उनसे जानना चाह रहा था कि 35A जो कि कश्मीर की एक महत्वपूर्ण धारा है, उस पर उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। उन्होंने हालांकि कुछ और प्ली ली कि हम बाबर कादरी के साथ नहीं बैठेंगे, और वो डिबेट को छोड़कर चले गए। खैर, जनता क्या कह रही है वो देख लेते हैं। शरणार्थी वर्सेस घुसपैठियों पर डिबेट कर रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी जैसे पार्टियां शरणार्थियों के क्या खिलाफ हैं। हाँ कहने वाले 85% लोग हैं, और ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की तादाद ज़्यादा बताई गई है। यहाँ पर 90% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। साफ है कि NRC पर कुछ और स्टैंड, 35A पर कुछ और स्टैंड। मैं एक एक करके संगीत रागी जी और बाबर कादरी आपके पास आता हूँ, लेकिन बाबर कादरी पहले आपके पास। बाबर कादरी, 35A के पक्ष में आप लोग क्यों हैं? क्यों आप नहीं चाहते कि जो कम्युनिटी, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको उनका अधिकार मिले, वो वोट कर सके, वो जमीन खरीद सके? क्यों आप लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं? किस बात का डर है आपको? बाबर कादरी। ठीक है, आ जाइए। अवस्थी जी, पहले मैं इस बात पे एक निंदा करता हूं कि पहले ही एक पैनलिस्ट चले गए और उन्होंने मुझ पे बेबुनियाद एलिगेशंस लगाई कि मैंने उनको गाली मारी है। बात यह है कि मैंने कोई बात ही अभी तक नहीं की। दूसरा ये कि कोई शरणार्थियों के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ही, इंसानों के ख़िलाफ़ कोई नहीं है जम्मू कश्मीर में। हाँ, ये बात सच है कि जो इमिग्रेंट्स इलीगली आए हैं और सेटल हो गए हैं जम्मू में, मुसलमान हो हिंदू हो, जो लॉज है इन प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में, उनके हवाले से वो इलीगल है और उनको यहाँ पे स्टेट मैं लीगल माइग्रेंट्स की बात उसकी वजह, मैं रिफ्यूजीज की बात मैं वही कहता हूँ ना, इलीगल। मैं शरणार्थियों की बात कर रहा हूँ जो 35A की वजह से उनके राइट्स छिन गए हैं। आप सुने, ह्यूमन राइट्स छिन गए। 35A जो है ये एक ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। ये मई 14, 1954 में पास किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ये उस वक्त पास किया गया जब हालात ये थे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता था जम्मू एंड कश्मीर में। और दिल्ली एग्रीमेंट जो 1952 से स्टार्ट हो गया, दिल्ली जम्मू कश्मीर के बीच में जो वार्तालाप स्टार्ट होगी, बातचीत स्टार्ट होगी, उसके एंड में ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उस वक्त एक ऑर्डर निकाल सकते थे और लॉ बना सकते थे, पार्लियामेंट नहीं। ये तो उस वक्त की और स्थिति इसकी बुनियाद है 1932 की नोटिफिकेशन, जो हरि सिंह जो महाराजा यहाँ के थे, जो कश्मीरी पंडित्स की एजिटेशन के बाद उन्होंने ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया था। इसमें मुसलमानों का, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं अगर आपका है तो आप इन लोगों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं या पंजाब से गए सिख हैं? इनको आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? हमें मजबूर नहीं कर सकते ना। बाबर कादरी, क्या आप अपने घरों की गली मोहल्लों की सफाई नहीं कर सकते हैं आप लोग? देखिए, आपको सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बने, ये किस तरह की आइडियोलॉजी आप लोगों की भाई? जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। नहीं है, यही तो कहा जा रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो वक्त के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की है। अगर आप आज वो वापस ले रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने पूर्वजों के साथ धोखा कर रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह,
बाबर कादरी बड़ी और चिंता आप आपको किसके साथ पूर्वजों धोखा कर रहे हैं? संगीत रागी जवाब देखिए, देना अगर आप पूर्वजों की नहीं मानते, अगर आप अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करते, वो आपकी बात है, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की बात करते हैं जो आपने हमारे साथ की है। वो आप आज आप देखें 1947 से आपने अपने सुप्रीम कोर्ट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। कौन सी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की जो क्रिटिकल इश्यूज पे जो आई है, जो कश्मीरियों के हक में आई है? कोई नहीं। मकबूल भट्ट का केस ले लें, संगीत रागी बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। उससे पहले आप सेटलमेंट बिल की बात करें, आप 80s की सेटलमेंट की बिल की बात सुप्रीम कोर्ट से बहुत शिकायतें हैं, में रखी है, वो होनी भी चाहिए, और अभी तो 35 से भी खत्म होगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप अपने फायदे के लिए कुछ खास लोगों को, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे हिंदू हो, उनके अधिकारों का दमन कर रहे हैं 35 की आड़ में, इसकी भरपूर, और जिसकी कांग्रेस ने आपकी मदद की उस वक्त भी करते हैं। पर अब ये स्क्रैप होना चाहिए कि नहीं, डिबेट ये पूरा हो रहा है। संगीत रागी, क्या मजबूरी है? स्क्रैप क्यों होगा? देखिए, मजबूरी रिव्यू क्यों नहीं होना चाहिए? एक मिनट के लिए रोक दीजिए। संगीत रागी बोल रहे हैं, संगीत रागी। देखिए सुमित जी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे ही आर्टिकल 35A खत्म होगा, लोग वहां जाने शुरू करेंगे, वहां बसने शुरू होंगे, और जो घाटी में जो न्यूमेरिकल डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम्स है वो खत्म होगा। इसीलिए, और जो रिप्रेजेंटेशन है, आज भी यदि आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इन फेवर ऑफ द वैली है। यदि सेंसस को भी इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है, इसी यही उनको डर है कि जो घाटी की जो तस्वीर है, राजनीतिक तस्वीर, वो बदल जाएगी, वो फिजा बदल जाएगी जब लोग वहां आकर के रहना शुरू करेंगे। दूसरी बात, मजेदार बात है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के भाग्य का फैसला करने वाले हम एक कौन होते हैं? कश्मीर इस देश का है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान आज तक अपने उस चीज को स्थापित नहीं कर पाया है। कश्मीर का निर्णय कश्मीर का जनता नहीं करेगी। कश्मीर इस देश का हिस्सा यदि है वाकई में, तो इस देश को निर्णय करना पड़ेगा कश्मीर के लिए। तीसरी बात, ये आर्टिकल 35 है रोहिंग्या के लिए, रोहिंग्या के लिए वहां की जितनी घाटी की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। टेलीग्राफ और ये सारे लोग केपी नायर साहब ने हिंदुओं के लिए नहीं है, वो हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। देखिए, कश्मीर के अंदर जिहादियों के जो पनप है ना, वो उसी दिन खत्म होगा जहां उसका जो न्यूमेरिकल रिलीजियस न्यूमेरिकल जो डोमिनेंस है वो खत्म होगा। ये उस बात की सच्चाई है, और यही कारण है आज जरा आज तृणमूल कांग्रेस। बाबर आप लगातार बोल रहे हैं, बाबर आप लगातार बोल रहे हैं, आप संगीत रागी को नहीं बोलने दिया। खैर, अबे तुम्हें मैं आ रहा हूं, आप बीजेपी को घेरेंगे, मैं आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुनीत भाई, आपको पत्थरबाजों के अधिकारों की चिंता है? क्या मैं जान सकता हूं कि इन शरणार्थियों के अधिकारों की चिंता क्यों नहीं है? आपकी बातें और बाबर कादरी की बातें एक जैसी प्रतीत क्यों होती हैं? बाबर कादरी तो अपने आप को सेपरेटिस्ट कहला लेते हैं, क्या सीपीएम भी अपने आप को सेपरेटिस्ट कहलाना चाहेगी? एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है, क्योंकि सीपीएम कभी भी सेपरेटिज्म का मैं बताता हूं, मैं इसलिए ऐसा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, सीपीएम की भी जो लॉयलिटी है वो इस देश के बाहर की लॉयलिटी रही नहीं। और ये जो कश्मीर के जो लोग हैं जिहादी, जो जिहादी हैं घाटी का, और ये उसकी भी लॉयलिटी बाहर रही है। इसलिए इन दोनों में एक प्रकार का हिंदुस्तान की सारी जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमला है। आईएसआई के मर्डर करने का तरीका और इस्तेमाल करोगे एक छोटी पॉपुलेशन को, कैनिबलिज्म का जो तरीका है, हिंदुस्तान के जनता सुनीत चोपड़ा, ये आरएसएस लगातार बोलेगी अब आपकी पार्टी के खिलाफ। नहीं, जो सुनीत चोपड़ा आज जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तारिक अमीर साहब ने, लागू करो, आपको पेंट कर दिया जाएगा कि आप सेपरेटिस्ट हैं। बीजेपी इसकी चिंता क्यों नहीं है नेशनलिस्ट पार्टी को? क्यों नहीं हटाया बीजेपी ने? कि आपको मालूम है कि बीजेपी ने क्यों नहीं हटाया 35A को? 35A को बीजेपी हटा सकती है। सुमित जी, आप मुझे ये बताएं, बाबर कादरी बताएं, क्या अबे तुम्हें जो क्लेम करती है ना सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सरकार यही है, इंडिया था,
आपकी सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, मामला आएगा, मुझे देखना है कि शाहनवाज हुसैन की पार्टी क्या स्टैंड लेती है, जिसकी सरकार भी है। अभय दुबे चैलेंज कर चुके हैं। मैं आता हूँ, आप सबके पास सब बोलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा विराम लेना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जरूरत नहीं है समय की आवश्यकता को देखते हुए कि वो 35A पे ये साफ करे कि 35A पर कोर्ट का रुख क्लियर हो जाना चाहिए कि 35A पे देश कहाँ खड़ा है? ये तस्वीर क्यों नहीं साफ हो पा रही है? ब्रेक के उस पर मजेदार बात है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के भाग्य का फैसला करने वाले हम एक कौन होते हैं? कश्मीर इस देश का है कि दुर्भाग्य है कि यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान आज तक अपने उस चीज को स्थापित नहीं कर पाया है। कश्मीर का निर्णय कश्मीर का जनता नहीं करेगी। कश्मीर इस देश का हिस्सा यदि है वाकई में, तो इस देश को निर्णय करना पड़ेगा। हम आगे बढ़े, उसके बड़े नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। शरणार्थियों के बारे में जो कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां कर रही हैं कि क्या वो सियासी फायदे के लिए, हाँ कहने वाले 87% पर हैं SMS पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की तादाद ज्यादा है, 90% लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए ये रुख अपनाया गया है। मैं सामने लाना चाहूंगा सुशील पंडित जी को और अभय दुबे। अभय दुबे, आप जवाब दीजिएगा। सुशील पंडित जी का कुछ पर्टिनेंट से सवाल है कश्मीरी पंडित होने के नाते, और क्योंकि ये आर्टिकल कांग्रेस के जमाने में इंट्रोड्यूस किया गया, ढाला गया, घुसेड़ा गया संविधान के भीतर। सुशील जी। अभय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 35A के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जी जो पूरे देश में एक संवैधानिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित कर रहे थे, उन्होंने एक अपवाद बनाया, भारत की सीमा के अंदर एक पाकिस्तान बनाने का निर्णय किया, क्योंकि वहां संविधान की पहुंच को बाधित किया गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जो कश्मीर की व्यवस्था को यह अधिकार देता है कि वो भारत के संविधान में से चुन ले, अपवाद स्वरूप, संशोधन स्वरूप, कि कौन सी धाराएं, कौन से कानून वहां लागू होंगे और कौन से नहीं होंगे। इसके चलते आपको मैं बता दूं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल में अपने प्रीएम्बल में संशोधन किया था और देश को एक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था बताया था, उस पंथ निरपेक्ष शब्द को अपवाद घोषित किया गया। कश्मीर की व्यवस्था द्वारा उन्होंने लिख करके कहा कि हम पंथ निरपेक्ष नहीं है। इसी तरह आगे जाकर के उसी प्रीएम्बल में जब ये देश की व्यवस्था के ऊपर, अभय जी मैं आ रहा हूं, देश की व्यवस्था के ऊपर सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई कि वो देश की अखंडता की रक्षा करेंगे, तो कश्मीर की व्यवस्था ने उस अखंडता शब्द को अपवाद बनाया। तो यानी कश्मीर न देश की पंथ निरपेक्षता के साथ खड़ा होगा, बाबर कादरी अखंडता के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उनको ये अधिकार अभय दुबे को जवाब देने दीजिए। भारतीय संविधान के कौन से पक्ष वहां लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे। बाबर कादरी, आपका नाम अभय दुबे नहीं है, क्यों लगातार बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं भाई? अच्छा खासा डिबेट चल रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। अभय दुबे, जो बात सुशील पंडित ने कही, बाबर कादरी में आऊंगा आपके पास, हाथ उठाइए ना। अभय दुबे तब से हाथ उठा रहे हैं भाई, वो वेट कर रहे हैं ना अपनी बारी का, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभय दुबे, जो बात सुशील पंडित ने कही, इससे तो यह प्रतीत होता है कि कश्मीर को खास प्रोविजंस देने के लिए 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो घिसते घिसते घिसट जाना चाहिए था वो घसते घसते गला पड़ गया। नहीं, देखिए सुमित जी, ये मैं सुशील पंडित जी से, शहनवाज जी से और ये संदीप जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। सुशील पंडित जी, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था, आर्ग्यूमेंट यही था कि पार्लियामेंट में नहीं रखा क्योंकि आर्टिकल 368, सुन लीजिए एक मिनट प्लीज। यहां पर जब हमारी चर्चा चल रही है, शहनवाज जी एक फोन प्रधानमंत्री जी को लगाएं कि हमने अपने घोषणा पत्र में यह तय किया था, आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का सरोकार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो आर्ग्यूमेंट ही ये दिया गया है कि पार्लियामेंट में ये नहीं रखा गया था। क्यों ये अभय जी, आपका तर्क ये कहता है कि मैं आग लगा रहा हूं तो मुझे लगाने दीजिए, आप बुझाते क्यों नहीं है? ये कौन सा तर्क है? आप आग लगाते रहे और किसी दूसरे से अपेक्षा करें कि वो आगे बुझाए। कम से कम आप अपनी जिम्मेवारी मानिए कि आपने इस देश की जड़ में मट्ठा देने का काम किया है। आप दूसरों का मुंह ताकते हैं कि वो आकर के इस पौधे को क्यों नहीं लहलाता, ये गलत है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपने जो पाप किया है, आपने संविधान के साथ जो कर्म किया है, उसकी जिम्मेदारी मानिए। प्रश्न भी मोदी जी, अभय जी, मोदी जी
जी से सवाल आपके बड़े हैं, पर आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं अभय जी? जो 35 ए नाम का विवादित संशोधन या विवादित प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया आप लोगों ने, अभय दुबे आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको लगता है ये गलत है? और अगर गलत है तो देश से माफी मांग लीजिए आज, अभी यही लाइव टीवी चैनल पर माफी मांग लीजिए अपनी पार्टी के बिहाफ पर। मैं आपको मौका दे रहा हूं। सीपीएम ने स्टैंड लिया, मैं तारीफ करूंगा चोपड़ा साहब की पार्टी की। कांग्रेस माफी मांग ले, आपकी भी तारीफ करूंगा। कोई नहीं टोकेगा इनको। चलिए, आपकी वार्ता से यही लगता है। शाहनवाज हुसैन जी देश से माफी मांगे। ये देखिए, श्यामा प्रसाद शाहनवाज हुसैन को, शाहनवाज हुसैन को जवाब देना पड़ेगा। सुशील पंडित को संगीत रागी भी पूछ रहे हैं, पर अभय दुबे आप अपना जवाब दीजिए ना। आपको शाहनवाज हुसैन के पीछे छुपना है अभय दुबे। अभय दुबे आपको शाहनवाज हुसैन के पीछे छुपना है, आप छुपिए। आपको मुबारक हो आपकी रणनीति। शाहनवाज जी ये जरूरी है, नेहरू जी ने वो शाहनवाज जी ये जरूरी है, आपको साफ करना होगा। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप सुमित अवस्थी जी के सवालों का जवाब नहीं देकर हमसे पूछ रहे हैं। टेररिज्म का जो विस्वेल है और इस्लामिक टेररिज्म का जो विस्वेल है, मैं बार बार इसको जोर देकर कह रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है ये आर्टिकल 35 है, क्योंकि वह बाहर को एक प्रकार का जो कर रही है उससे संतुष्ट हैं? मैं आरएसएस की जानकार होने के नाते जो बात कांग्रेस कह रही है, जिस तरीके से अटैक कर रही है बीजेपी, देखिए बीजेपी अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अनुसार काम करना चाहिए और आर्टिकल 35 ए पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। कि कांग्रेस इसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रही है? कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं है। कांग्रेस ने तो इस राष्ट्रीय पाप किया है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस मुंह दिखाने लायक पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पाप किया है। अरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही था जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स के लिए था। कश्मीर का भाग्य का निर्णय वहां के महाराजा को करना था। जवाहरलाल नेहरू की इस राष्ट्र के साथ कृतज्ञता की सारी बागडोर की जो कांग्रेस ने राष्ट्रीय बात किया है, बीजेपी काम नहीं कर पा रही है। सुशील पंडित कुछ बोलना चाह रहे हैं? शाहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा हूं, सबके सवाल शाहनवाज भाई आपके पास है। सुशील पंडित 30 सेकंड। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है, 14 अगस्त 2014 को वीर सिटीजन्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पहले ही सुनवाई में गठबंधन सरकार भाजपा पीडीपी की सरकार ने 35A का महिमा मंडन किया, उसका समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ना इस पर कुछ किया जाए। लेकिन जो केंद्रीय सरकार को नोटिस गया था, 3 साल तक 6 सुनवाइयों तक टालते रहे। कहा अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, अभी हमको सोचना समझना बाकी है। सातवीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में यही केंद्रीय सरकार देशभक्त सरकार जाके कहती है, अपने साथी हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं मंशा पर। जो कांग्रेस कह रही थी वही बात पंडित जी कह रहे हैं, वही बात रागी जी कह रहे हैं। 7वीं सुनवाई पर के वेणुगोपाल कहते हैं कि केंद्र सरकार का 35A पे कोई मत नहीं है, हमें इसके ऊपर कुछ नहीं कहना है। शाहनवाज हुसैन, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे फैसला कर ले। सुन लेते हैं। ये मामला सब जुडिस है, ये मामला सब जुडिस है। आप जानते हैं कश्मीर की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल हो गए आपसे आपका मत मांगा था, हमें स्टैंड क्लियर करेंगे। अदालत में देखिए, अदालत में इस पर चर्चा चल रही है। शाहनवाज जी, आपकी कोई राय नहीं देना, आपको भी बाबर कादरी के समकक्ष न खड़ा कर दे आने वाले वक्त में, सुनीत चोपड़ा के समकक्ष न खड़ा करते शाहनवाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी के ने जम्मू कश्मीर हमारे लिए आत्मा है। जम्मू कश्मीर के लिए हमारे नेताओं ने शहादत दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज जम्मू कश्मीर की परिस्थिति अच्छी हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जवाबदेही देनी है, जवाबदेही आपकी है, सरकार आपकी है। 4 साल से सरकार बनाने के लिए पीडीपी का साथ ले लिया था। 35A आपके मैनिफेस्टो में है, उसको खत्म होना चाहिए। क्यों बीजेपी स्टैंड नहीं ले पा रही है? क्या सरकार बनाना इतना जरूरी था पीडीपी के साथ, या अपने उसूलों पर कायम रहना? ये बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि शरणार्थियों के बारे में कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां अपने सियासी फायदे की वजह से नहीं सोच पा रही हैं, जबकि घुसपैठियों के बारे में अपनी राय अलग रखती है। शुक्रिया। चलते हैं किशोर के पास, सौभाग्य की एक बात करें। गुड नाइट।